नमस्ते, मैं हूं सूर्यकांत और आप देख रहे हैं हमारा नया शो लल्लन टेक। अब इस शो में बात होगी टेक की दुनिया की। कोशिश यही रहेगी कि आपको डिजिटली स्मार्ट बनाया जाए। सबसे पहले बात करेंगे टेक दुनिया की कुछ खास खबरों की, फिर टेक मार्खा में बात आपकी प्राइवेसी पर नजर रखने वालों की और आखिर में जुगाड़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात टेलीग्राम की। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने वाला है। इस बात का ऐलान खुद सीईओ पॉवेल डुरोव ने किया। टेलीग्राम प्रीमियम जून में लॉन्च किया जा सकता है। सीईओ ने कहा कि टेलीग्राम को मुख्य रूप से यूजर्स के जरिए ही फंड किया जाता है, विज्ञापन से नहीं। इसलिए जून से यूजर्स को कुछ फीचर्स के लिए पैसे देने होंगे। यहाँ एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऐप पर पहले से मौजूद फीचर्स के लिए आपको कुछ नहीं खर्च करना होगा। अब नए फीचर्स क्या होंगे वो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में बड़ी फाइल शेयर करने और चैट लिमिट को बढ़ाने जैसे नए फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है। अब बात दूसरी खबर की। इंस्टाग्राम पर आ गया है कमाल का फीचर। अब अपने प्रोफाइल पेज पर अपनी पसंदीदा फोटो या रील्स को पिन कर सकते हैं। इस फीचर्स को आप व्हाट्सएप पिन के जैसे समझ सकते हैं, जिसमें चैट सबसे ऊपर दिखती है, जिसको आपने पिन किया होता है। बस जिस पोस्ट या रील्स को रखना है सबसे ऊपर, उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए या 3 डॉट्स पर जाकर भी कर सकते हैं, तो पिन टू प्रोफाइल का ऑप्शन झट से पॉपअप हो जाएगा। अभी आप 3 पोस्ट या रील्स को पिन कर सकते हैं। पिन की हुई पोस्ट पर उस पिन का लोगो भी साफ नजर आएगा। वैसे आप चाहें तो पसंदीदा कमेंट्स को भी टॉप पर रख सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसा करना पड़ेगा। अब बात दूसरे सेगमेंट की, मतलब टेकमार्खा की। टेकमार्खा में आज बात आपके स्मार्टफोन की प्राइवेसी की। अब स्मार्टफोन की प्राइवेसी ऐसा मुद्दा है जिस पर कितनी भी बात कर लें कम ही रहेगी। आप और हम अपनी निजता को बचाए रखने के लिए बहुत से जतन भी करते हैं, फिर भी आए दिन हैकिंग से जुड़ी खबरें आती ही रहती हैं। क्या आपको पता है कि इनके पीछे हमारी लापरवाही भी बहुत हद तक जिम्मेदार है? आप कहोगे कैसी लापरवाही? हम तो फोन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फीचर्स की या सेटिंग की जो जाने अनजाने या तो इनेबल होती हैं, मतलब चालू होती हैं, या डिसेबल होती हैं। दोनों ही आपके फोन के लिए या आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनको या तो ऑन रखना है या ऑफ रखना है। हाँ, ऐसा करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन का जो जादू का पिटारा है, समझ रहे हैं, जादू का पिटारा, उसको ओपन करना पड़ेगा। इस जादू के पिटारे का नाम है डेवलपर ऑप्शन, जिसको आपको खुद से इनेबल करना होगा। इस मेन्यू को ओपन करते ही आपके सामने तमाम सेटिंग्स और कंट्रोल का एक नया पिटारा खुल जाएगा। एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स में और अबाउट फोन में बिल्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसको आपको 7 बार टैप करना है, 7 बार। इसके बाद आपके फोन के पिन या पासवर्ड को डालना होगा और जादू का पिटारा खुल जाएगा। एक चेतावनी है, डेवलपर ऑप्शन में आपको कोई फोकट में छेड़छाड़ी नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होगा। अब सबसे पहली बात ब्लूटूथ और वाईफाई के स्कैनिंग की। ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद नहीं करना है, बल्कि हम स्कैनिंग बंद करने को कह रहे हैं। अब आपका जो स्मार्टफोन है वो बैकग्राउंड में नए ब्लूटूथ डिवाइस और वाईफाई कनेक्शन को लगातार ढूंढता रहता है। इसको ऐसे समझिए कि आप किसी होटल में बैठे हैं तो आपका स्मार्टफोन वहाँ के वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा होने से फोन की बैटरी पर तो असर पड़ना ही पड़ना है, सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। आमतौर पर आपके वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस स्मार्टफोन से कनेक्ट होते हैं, तो फिर बिना वजह नए काय के लिए तलाशना। फोन की सेटिंग्स में लोकेशन में आपको दोनों सेटिंग्स को डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा करने से ब्लूटूथ और वाईफाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपको जब भी कोई नया डिवाइस या वाईफाई ऐड करना है या जोड़ना है तो आप सेटिंग्स में जाकर आराम से कर सकते हैं। अब बात सारे सेंसर्स डिसेबल करने की। फोन में अचानक से कैमरा खुल जाना कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जेब में से आपने फोन निकाला तो कैमरा ऑन था। ऐसा फोन में लगे हार्डवेयर सेंसर की वजह से होता है। आप जब फोन यूज कर रहे हैं तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं, लेकिन सोचिए आपका फोन आपके पॉकेट में पड़ा हो तो क्या होगा। आप इन सेंसर्स को बंद कर सकते हैं। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ आपको क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा। बहुत से ऑप्शन सामने आएंगे। आपको सेंसर्स ऑफ को एक्टिव कर देना है, मतलब इनेबल कर देना है। एक बार इनेबल करने के बाद आपके फोन में टॉप पर जो सेटिंग्स का मेन्यू होता है वहां पर आपको इसका टैब मिल जाएगा। सेंसर ऑफ होने से माइक्रोफोन, जीपीएस, कंपास अचानक से ऑपरेट नहीं होंगे। अब बात
सटीक लोकेशन को ऑफ करने की। लोकेशन की ट्रेसिंग पर आपकी अपनी राय हो सकती है। कहने का मतलब आपके फ़ोन की लोकेशन पर नज़र रखी जाए या नहीं वो आपका फैसला है, लेकिन इससे फ़ायदे भी बहुत होते हैं। आपको बेहतर डायरेक्शन मिलता है और लोकल एरिया की जानकारी भी मिल जाती है, लेकिन बात वही कि इसके साथ आपकी निजता भी चली जाती है। हो सकता है कि आप लोकेशन सर्विस चालू रखना पसंद करते हो, लेकिन आपके घर का सटीक पता कतई नहीं बताना चाहेंगे। अब सोशल मीडिया है या मौसम की जानकारी वाले ऐप, उनका आपके घर के पते से क्या ही लेना देना है। अरे भाई, बारिश है, शहर में होगी तो आपके घर में भी होगी। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इस फीचर को बंद कर सकते हैं। सेटिंग्स में लोकेशन पर जाइए और उसके अंदर लोकेशन सर्विस दिख जाएगा। जिस भी ऐप को सिलेक्ट करेंगे उसमें लोकेशन से जुड़े ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रिसाइज लोकेशन को ऑफ कर दीजिए। यदि आपके पास मतलब एंड्रॉयड 12 वाला फ़ोन है तो आपको ऐप इंस्टॉल करने पर या ओपन करने पर प्रिसाइज या अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का पॉपअप मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, घर का एड्रेस नहीं है, आसपास का, मोहल्ले का, उस एरिया का हो सकता है। अब बात एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट करने की। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी आपने सुने होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये एडवर्टाइजिंग आईडी क्या भला है। दरअसल एडवर्टाइजिंग आईडी आपके स्मार्टफोन की वो पहचान है जिसके सहारे आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है और फिर उसके हिसाब से ऐड दिखाए जाते हैं। अब समझ रहे हैं ना, अब जो कंपनियां होती हैं भाई, उनका भी तो पापी पेट का सवाल है। एंड्रॉयड के पुराने वर्जन में आपको मन मुताबिक ऐड देखने से बचा तो जा सकता है, लेकिन एंड्रॉयड 12 में इसके लिए कुछ और तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अब आप अपना एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड सेटिंग्स की प्राइवेसी में जाना होगा। स्क्रॉल करके ऐड पर आइए और अपनी आईडी डिलीट कर दीजिए। अब ऐसा करने से समस्या से पूरी तरह छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। कहने का मतलब ऐड तो आएंगे ही, लेकिन आपके निजी डेटा और वेबसाइट पर आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उसके आधार पर ऐड नहीं आएंगे, मतलब रैंडम ऐड आएंगे। बेसिक एंड्रॉयड प्राइवेसी सेटिंग्स पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। एंड्रॉयड 12 में या 13 में वैसे तो ज़्यादा फोकस परमिशन पर है, लेकिन कई और सेटिंग्स में बदलाव करके डेटा व अकाउंट को सेफ रखा जा सकता है। आप स्मार्टफोन की प्राइवेसी में जाकर ये तय कर सकते हैं कि कैमरे और माइक्रोफोन का एक्सेस किस ऐप के पास हो, डेटा कौन कौन से ऐप के पास होगा वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए ना, अब मोबाइल से जुड़े ऐप्स हैं, उनका आपको रोज रोज तो ज़रूरत है नहीं, तो क्यों उनको रोज डेटा देना या रोज आपकी लोकेशन देना। क्लिपबोर्ड का एक्सेस भी हर ऐप को देने की क्या ही ज़रूरत है। क्लिपबोर्ड मतलब जैसे आपने कुछ कॉपी किया तो जो पेस्ट करते हैं तो उसका एक्सेस उसी ऐप को दीजिए जिसको ज़रूरत है उसको। अब बात गूगल आपका कितना डेटा एक्सेस करता है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। स्मार्ट रिप्लाई वाला फीचर ऐसा ही है जो आपकी टाइपिंग की आदतों के आधार पर आपको सुझाव देता है। गूगल कीबोर्ड में जाकर इसको ऑफ कर सकते हैं। अब करते हैं जुगाड़ पे चर्चा। यहां बात आपके सवालों की। तो अनिकेत ने स्पैम मेल को एक साथ डिलीट करने के बारे में पूछा है। वैसे अनिकेत जी, आप किस मेल का इस्तेमाल करते हैं वो आपने बताया नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि आप जीमेल के बारे में पूछ रहे हैं। इसके लिए इनबॉक्स के नीचे बहुत सारे फोल्डर होते हैं जहां स्पैम मेल फोल्डर भी होता है। यहां से एक साथ सारे मेल सेलेक्ट कीजिए और डिलीट फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए उड़ाने का बटन दबा दीजिए। अब सवाल ये कि किसी मेल को ब्लॉक करना है तो क्या करना होगा। बहुत आसान है, बस जिस मेल को ब्लॉक करना है उसको ओपन कीजिए और दाएं तरफ 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। छठा ऑप्शन ब्लॉक का मिलेगा आपको। भानु प्रताप सिंह ने फोन पे ऐप पर यूपीआई आईडी को एडिट करने के बारे में जानना चाहा है। भानु, ऐप ओपन करते ही आपको माई यूपीआई आईडी का ऑप्शन नजर आएगा। आप अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके भी यहां आ सकते हैं। बैंक अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अगर इतना करके भी आपका काम नहीं बनता है तो सबसे नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है। अनलिंक समझ रहे हैं, मतलब जहां पर आप अपना अकाउंट उस फोन पे ऐप से अलग कर सकते हैं। आप ऐसा करके देख सकते हैं। दोबारा लिंक करेंगे तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा शो। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा, कौन से ऐप्स हमें ट्राई करना चाहिए, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी हमसे शेयर करिएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप।